जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिन्हने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टले, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण शरण में विराजमान समुपस्थित बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला और ये मनुष्य जन्म भवसागर को पार करने के लिए नाव मिली। क्या मिली? भवसागर को पार करने के लिए नाव मिली। भवसागर किसे कहते हैं? जहाँ भय सदा रहता है उसका नाम भवसागर है, और जहाँ भय समाप्त हो जाता है उसका नाम सत्संग है। जहाँ भय रह न जाए किंचित उसका नाम सत्संग है। तो जगत वाले सत्संग की चर्चा करना जानते हैं, सत्संग करना नहीं। हमने तुम्हें बताया था कि सत्संग जो है वो तमाम संशयों का नाश कर देती है। राम की कथा जो है वो तमाम संशयों को नष्ट कर देती है, तमाम माने फुल संशयों का नाश कर देती है। और राम का जो चरित्र है वो संशयों को बढ़ा देता है। तो चरित्र में और राम कथा में ये अंतर है। तो समझना हमें तुम्हें ये होगा कि जो राम की हम कथा सुनाते हैं, चरित्र नहीं। क्या सुनाते हैं? राम ने हमें क्या बताया है? राम ने कहा कि 184 बीच में यह दरवाजा एक, और ताही पाई गर नहीं कढ़े तो फिर 84 देख। क्या बताया? मनुष्य जन्म जो मिला है ये लाख 84 लक्ष योनियों को पार करने के लिए द्वार मिल गया है। क्या मिल गया है? द्वार। 84 लक्ष योनियों का कोट घेरा है, और उस घेरे को पार करने के लिए, घेरे से बाहर निकल जाने के लिए द्वार मिल गया है। और जो द्वार मिल गया है तो भगवान राम कहते हैं कि जब द्वार मिल ही गया है तो जो इस द्वार को पाकर के भवसागर को पार नहीं होते वे लोग सो परात्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताए, कालई कर्म ईश्वर ही मीठा दोष लगाए। वो परत्र दुख जो भवसागर से पार नहीं होते, भवसागर से पार नहीं जाते और जन्मने मरने में यही संसार में लगे रहते हैं, जिन्हें आवागमन अच्छा लगता है, ऐसे लोग जो संसार में हैं, तो उन लोगों की क्या हालत होती है? सो परात्र दुख पावई। परत्र दुख जानते हो? एक दुख से दूसरा दुख, दूसरे से तीसरा दुख, तीसरे से चौथा दुख, इस तरह से परत्र दुख। परत्र दुख के विषय में भगवान राम ने
एक बार वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज, हमें एक ऐसा दैत्य मेरे पीछे पड़ गया है और ऐसे दैत्य को मैंने आंखों से देखा है, माने मैंने उसको देखा है। बोले क्या देखा? बोले कि एक अंधवा कुआं में गिरता है, बड़ी मुश्किल से वो अंधवा कुआं से रगड़ रगड़ा के खुड़ा करके निकल पाता है, बाहर आ जाता है और बाहर आते ही दूसरे अंधवा कुआं में गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाता है। जो निकलता है तो तीसरे में गिर जाता है, तीसरे से चौथे में गिर जाता है। तो परत्र दुख कहते हैं, एक दुख से दूसरा दुख, दूसरे से तीसरा दुख, तीसरे से चौथा दुख, इस तरह से जो दुख भोगता है प्राणी। तो मैं तुम्हें ये बात समझा देना चाहेंगे कि कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, बोलो, और सुख सब चाहते हैं। क्या? दुख कोई नहीं चाहता, सुख सब चाहते हैं। और जब सुख सब चाहते हैं तो सुख होता है दो तरह का, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। कैसा? एक तो सदा रहने वाला होता है और एक होता है थोड़ी देर के लिए, क्षणिक, माने थोड़ी देर के लिए मिलेगा, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तुमने क्षणिक सुख के लिए सारा जीवन गंवा दिया है। पूरे जीवन में जो भी तुमने किया है वो क्षणिक सुख के लिए किया है, कभी परमानेंट सुख के लिए तुमने सोचा ही नहीं कि परमानेंट सुख क्या है। तो आइए, क्षणिक सुख को हम कैसे पार कर सकते हैं, क्षणिक सुख से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं, इसके लिए हमारे ऋषियों ने एक सिद्धांत तुम्हारे सामने पेश किया। मैंने तुम्हारे सामने कहा, क्या कहा? कहा जैसे समुद्र के अंदर, नहीं, एक सागर के अंदर कमल का पत्ता रहता है, तो कमल के पत्ते पर जैसे जल की बूंदें रहती हैं, जल रहता है, तो जल में डूबा हुआ भी वो पत्ता जल से जब निकालोगे तो बिल्कुल निर्लेप जल से रहता हुआ निकलता है। देखा है कभी? उसके ऊपर पानी ठहरता नहीं, और ठहरता है तो गोल गोल बन करके ठहरता है। हाँ, देखा है? तो जैसे पुरैन, जैसे कमल का पत्ता जल में डूबा हुआ भी निकलने का उसके वो उसे जल गीला नहीं कर सकता, उसी तरह ये जो भवसागर है इसके अंदर तुम रहो। क्या करो? तुम रहो, लेकिन कमल के पत्ते की तरह रहो। जैसे जल में नाव रहे तो रहे, जल में नाव रहे तो रहे, पर नाव में मत जल आने दो। जल में नाव रहे तो रहे, पर नाव में मत जल आने दो। क्यों? जल में नाव रहे तो कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर नाव में जल आने लगे तो हाँ, बस 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 समझ गए होगे कि ये भवसागर जो तुम्हें मिला है और भवसागर में तुम रह रहे हो, इससे निकलने के लिए क्या साधन है तुम्हारे पास। तो आइए, आज हम सकाम और निष्काम कर्म की चर्चा करते हैं। जैसे प्रातः की मीटिंग में मैंने सनातन सिद्धांत की प्रक्रिया का वर्णन किया था। किसका? सनातन सिद्धांत की प्रक्रिया का वर्णन किया था। और अब हम तुम्हारे सामने सकाम कर्म और निष्काम कर्म की चर्चा करते हैं। सकाम कर्म किसे कहते हैं? जिन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, उस कर्म का फल सकाम कहलाता है। सकाम कर्म कौन है? जिस कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, उस कर्म को हम सकाम कहते हैं। अच्छा, और जिस कर्म का फल करने पर
फल बने ही नहीं, और उसे फिर भोगेगा कौन जब बने ही नहीं। तो ऐसा जो कर्म है उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो हमारे यहाँ समस्त वेद शास्त्रों में सकाम और निष्काम कर्म की चर्चा गाई गई है। किसकी गाई गई है? सकाम और निष्काम। सकाम कर्म क्या है, आइए तुम्हें समझाते हैं। अगर किसी को स्वर्ग प्राप्त करना हो, क्या करना हो? किसी देवी देवताओं के लोक को जाना हो, अगर किसी को राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु के यहाँ जाना हो, अगर किसी देवी देवता के अवतारों के यहाँ जाना हो, तो उसे क्या करना चाहिए? उसकी फोटो उठा करके सामने रखना चाहिए, अगरबत्ती धूप बत्ती दीपक जलाना चाहिए, और उसके सामने उसकी फोटो को अपने सामने रख करके और उस पर दृष्टि जमाना चाहिए। और दृष्टि जमाते जमाते जैसे पर छाया पुरुष जो है वो दिखने लगता है, वैसे ही वह दिन भी आता है कि जब तुम्हारे अंदर से निकल करके वह तस्वीर, और तुम्हें जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो वैसे ही वो दिखाई देने लगती है। तो जब दिखाई देने लगती है तो उससे ऊपर उठने के लिए अगर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा है तो हमारा सिद्धांत सुन लो। तुम्हें जो प्रिय लगता हो, तुम्हें जो प्रिय लगता हो वह स्वयं कम खाओ, कम भोगो और दूसरे को ज्यादा भुगाइए, तो इसका फल होगा अनंत गुना स्वर्ग सुख में जाकर के तुम भोगोगे। जो तुम्हें प्रिय लगता है उसको तुम तो कम खाओ, कम भोगो, और दूसरों को भुगाइए, बिला पूछे, बिला जाने, बिला समझे भुगाइए दूसरों को। तो जब दूसरों को भुगाया जाता है तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। और फल मिलने की बात तो आपको हम एक साधारणतया बता दें कि एक आदमी ने एक आम का फल किसी ब्राह्मण को या किसी विद्वान को या किसी व्यक्ति को दे दिया, किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया। उसने वो आम खाया, चूस लिया और खा लिया, तो गुठली जो शेष रह गई उसको उसने फेंक दिया। गुठली वो उग गई समय पाकर, मौसम पाकर, और गुठली जब उग गई तो उग कर के क्या हुआ कि वह थोड़े से ऐसे खेत में उगी जहाँ बहुत सारे माने फसल खड़ी हुई थी। तो फसल में वो काफी बड़ा पौधा हो गया, माने वो आम का पौधा। और फिर वो आम के पौधे को कोई एक सज्जन उसे खांद करके माने पृथ्वी से में निकाल करके अपने यहाँ ले गया और अपने बगीचे में लगाया। और जब बगीचे में लगाया तो पेड़ बन गया, और पेड़ बन के उसमें फल आएंगे कि नहीं? तो तुमने दान में दिया एक फल, अब एक पेड़ में कितने फल बनेंगे? खाओ कितने खाओगे? एक फल का पूर्ण कितना है? और फिर उसने अगर 10-20 और दान में दे दिया और खाए तो फिर और पेड़ बने, फिर और खाए, तो फिर तुम बताओ कितना फल हो सकता है? अनंत गुना हो सकता है कि नहीं? अनंत गुना फल मिलता है। लेकिन ये जो अनंत गुना फल है ये पूर्ण छीणे मृत्यु लोके विशंति। अगर तुम स्वर्ग सुख को प्राप्त हुए तो स्वर्ग सुख में जाकर के जितना तुमने पूर्ण फल किया है इकट्ठा, वह स्वर्ग सुख में जाकर के समाप्त भोग करके समाप्त कर देते हो। और जब फल भोग के समाप्त हो जाता है तो पुनर्जन्म को फिर प्राप्त होते हो। बात समझ में आई कि नहीं? हैं? माने पुनः यही फिर लौट आते हो और लौट करके फिर कर्म करते हो, और फिर अगर अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग गए और बुरे कर्म किए तो नरक गए। तो बुरे कर्म क्या है? स्वर्ग सुख तो है कि जो तुम्हें प्रिय लगता हो वो दूसरे को दान में दो, दूसरे को दीजिए, बिना सोचे दीजिए, उसका फल अनंत गुना तुम्हें मिलेगा, स्वर्ग सुख प्राप्त होगा। अच्छा चलो, दूसरा जो नरक में जाने वाला कर्म है वो क्या चीज है?
वो है दूसरे की वस्तु पर अधिकार कर लेना। जो कोई दूसरे की वस्तु पर अधिकार कर लेता है वो उसका नरक तैयार हो जाता है। समझ गया कि नहीं? नहीं समझे? दूसरे की वस्तु पर अधिकार कर लेना नरक तैयार कर लेना है। तो दूसरे की वस्तु पर अधिकार कौन नहीं करता इस दुनिया में? देखो सब कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा सच्ची बताओ, तुमने अपना बेटा पैदा किया, बेटे को बनाया। अगर तुमने, माँ बाप ने बेटे को बनाया है तो हम बेटे की उंगली काट देते हैं, माँ बाप मिलके फिर से बना लें। उंगली बना सकते हैं? बोलो नहीं। इसका मतलब तुमने क्या किया? बनाया किसी ने, और अधिकार भी जिसने बनाया उसी ने अपने ऊपर रखा, अपने पर रखा। और तुमने क्या किया? उस वस्तु के ऊपर अपनी मोहर ठोक दी, ये लड़का मेरा है। दूसरे की वस्तु पर अधिकार कर लिया। तुम बताओ, तुम्हारा ये शरीर है? सच बोलो, तुम क्या बुखार नहीं आने देंगे क्या अपने शरीर पर? क्या कभी इसको बुढ़ा नहीं होने देंगे? आप घी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा रोक नहीं सकती। बोलो रोक सकते हो? अस्तु, ये किसी ने बनाया है, और जिसने बनाया है उसका इस पर अधिकार है। तो जिसका इस पर अधिकार है उसको तुम भूल गए और दूसरे की वस्तु पर अधिकार करके बैठ गए। क्या अधिकार कर लिया तुमने? जरा और गौर करके देखो, गुस्सा मत करना। निकालना हमारा काम है। अभी तुम्हारे को हम बांध रहे हैं, फिर निकालना भी हमारा काम है। हम तुम्हें निकाल करके बाहर फेंक देंगे। तुम बताओ, पृथ्वी का एक कण कोई बना सकता है? बोलो, पृथ्वी का एक कण कोई बना सकता है? बोलो, नहीं बना सकता ना। लेकिन पृथ्वी का घेरा खींच करके 33 गज का मकान, 80 गज का, 150 गज का, 500 गज का, 1000 गज का, और ये घेरे किसने खींच लिए? और क्या कह दिया? तुम्हारा है न, तुम्हारी पृथ्वी नहीं है। उस पर अधिकार जमा के बैठ गए। आपने नरक तैयार कर लिया है। क्या कर लिया है? नरक तैयार कर लिया है। इस नरक से ऊपर उठोगे कि नहीं? सच्ची बताओ। अगर हाथ उठाओ आज मेरे सामने कि तुम सच बताओ, इस नरक से उठना चाहते हो तो हाथ ऊंचा करो। ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें निकाल के आज मानेंगे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें कुछ कर्म नहीं कराने देंगे, मैं कोई प्रार्थना नहीं करने देंगे, लेकिन तुम्हें निकालने की ऐसी विधि बता देंगे जिससे स्वयं तुम अपने आप को निकला हुआ जानने लग जाओगे। और जब निकला हुआ जानने लग जाओगे तब तुम्हें जो चैन आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा, वह अवर्णनीय होगा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। तो अभी हमने समझाया कि मानव जो है जब किसी के लिए कर्म करता है, माने ऐसा जानता है कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, ऐसा जानता है कि हम किसी की पूजा कर रहे हैं, ऐसा जानता है कि हम किसी के दास और गुलाम बन करके किसी ना किसी प्रकार से माने कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जब कर्म कर रहे, सेवा कर रहे, ऐसा जानते हो तो वह कर्म कर्म हो जाता है। निष्काम कर्म नहीं कहलाता है, सकाम कर्म कहलाता है। इसका फल बनेगा और तुम्हें भोगने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और एक बात याद कर लेना, जो तुम कहो कि हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, हमने बुरे कर्म के पास नहीं गए महाराज, और मैंने अच्छे ही अच्छे कर्म किए हैं, तो मैं तुम्हें एक और बात बता दें, जो अच्छे अच्छे कर्म करता है आदमी, वो ये मत सोचे कि हमें पुनर्जन्म, हमारा मनुष्य जन्म ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि शुभ कर्म का फल किसी भी योनि में भोगा जा सकता है, देखा जा सकता है।
अगर तुम कुत्ते बन गए और तुमने अच्छे कर्म किए तो गाड़ियों पर नौकर पीछे लगे होंगे नहलवाने धुलाने के लिए और रस्सी पकड़े लोग घूमेंगे तुम्हें। बोलो बोलो। और अगर तुमने पूर्ण कर्म नहीं किए, शुभ कर्म नहीं किए, तो शुभ कर्म का फल किसी भी योनि में भोगा जा सकता है। बात आप समझ गए कि नहीं? तो ये मत समझ लेना कि पूर्ण का जो फल है वो मनुष्य ही बनता है या मनुष्यता को ही प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जड़ भरत ब्रह्मज्ञानी राज छोड़ करके, लड़के बच्चों को छोड़ करके और वो नदी के किनारे रहने लगे और ब्रह्मज्ञानी बने। ऋषियों के ब्रह्मज्ञानी जब बन गए तो ब्रह्मज्ञानी होकर के मौज लेने लगे नदी में। लेकिन क्या हुआ? ब्रह्मज्ञानी तो बने लेकिन ब्रह्म ज्ञान का अभिमान आ गया। अभिमान क्या आ गया? अभिमान ये आ गया कि एक हिरण का बच्चे को उन्होंने देखा। हिरनियों का झुंड इधर आया नदी के किनारे पानी पीने के लिए, उधर शेर आ गया नदी के उस पार। तो हिरनियों के झुंड को देख करके उसने जो दहाड़ मारी शेर ने, तो हिरनियों का जो झुंड था वो इतनी जोर से भागा कि एक हिरनी जो थी गर्भवती थी और उसका बच्चा बाहर आ गया। क्या आ गया? सिंह की धाड़ से बच्चा। और फिर वो बच्चा छोड़ करके ऐसे भागी जान बचाने के लिए, और उस बच्चे को उठा करके जड़ भरत अपने उसमें कुटिया में ले गए और वहां वो पालने लगे। और पालने लगे तो इतने मोही हो गए कि वो जब एक दिन हुआ ये कि हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और हिरनियों का झुंड आया, वो झुंड में चला गया और जड़ भरत ने नहीं जान पाया। जड़ भरत ने अपने बच्चे को इधर उधर देखा, कहीं नहीं दिखाई दिया, तो बड़ा दुखी हुए। इधर उधर दौड़े, कहाँ गया, किसने खा लिया, किसने मार दिया, क्या किया। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसी रात्रि में, जब रात्रि में चंद्रमा को, पूर्ण चंद्रमा को उदित हुए देखा तो उसमें श्यामलापन दिखाई दिया। चंद्रमा में श्यामलापन होता है, दिखाई देता है। तो ऐसा लगा कि अरे 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 मेरे हिरण के बच्चे को चंद्रमा उठा ले गया। अरे इस दुष्ट को क्या हो गया कि चंद्रमा को इतना अच्छा लगा कि मेरे बच्चे को उठा ले गया। इस मोह में वो इतने मोहित हो गए और इसी अवस्था में वो मर गए। परिणाम क्या हुआ कि वो हिरण की योनि को प्राप्त हो गए। शायद गुस्सा मत करना, मुझे तो कहना ही पड़ेगा। दुनिया में किसी जगह पर वेद शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि किसी स्त्री का ध्यान करके मरो तुम, किसी देवी की उपासना करना लिखा है, उससे वरदान मांगना लिखा है, लेकिन मृत्यु के समय उसके स्वरूप को देख करके और स्वरूप का ध्यान करके मरना नहीं लिखा है। सुन रहे हो कि नहीं? तो जब स्वरूप का ध्यान करके जिसका मारा जाता है वो वही हो जाता है। तो जो स्त्री का ध्यान करके मरता है वो स्त्री हो जाता है, जो पुरुष का ध्यान करके मरता है वो पुरुष हो जाता है। हमारे यहाँ इसलिए स्त्रियों के लिए वेद में ये आज्ञा है कि वह स्त्री चाहे अंध बधिर क्रोधिवती दीना ऐसे पति कर किए अपमाना नारी पाओ यमपुर दुख नाना। लिखा कि कितना भी पति कुलक्षणी हो फिर भी अपने पति का, पुरुष का ध्यान करके शरीर को त्यागना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला जन्म तुम्हें पुरुष का प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो अब तुम टट्टी पेशाब बच्चों के मल मूत्र उठा रहे हो वो ढोना नहीं पड़ेगा। अगर उठाना अच्छा लगता है तो जाओ मरो उसी में। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। तो याद करो, इससे हमें तुम्हें निकालना है। कैसे
कैसे निकल सकते हैं, ये बात भी तुम्हें हम बताते हैं कि कैसे निकल सकते हो। तो अभी मैंने कहा स्वर्ग सुख चाहने वाले लोग क्या करना चाहिए उनको चाहिए कि जो चीज उनके पास बढ़िया चीज है उसको बढ़िया बढ़िया दान में देना चाहिए। और कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले कैसा? बोले भगवान के लिए जब गए ना, भगवान की पूजा के लिए, तो भगवान के लिए पिलपिले फल उठा लिए। कैसे कैसे? और भगवान के ऊपर पिलपिले फल चढ़ाए। तो जब तुम जन्म लोगे तो अनेक बार पिलपिले खाए मरना पड़ेगा। इसलिए भगवान के ऊपर अगर फल भी चढ़ाए जाए तो शुद्ध और सुंदर चढ़ाए जाए। ये क्या कह रहे, ये बात तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहता हूं कि जितना सुंदर से सुंदर हो सके उतना दान देना, घटिया मत देना। जिसके लिए तुम्हारे अंदर ग्लानि हो उसको मत देना, बढ़िया से बढ़िया देना, बढ़िया से बढ़िया चीज मिलेगी। किसी ने घटिया मकान दान में दिए, जमीन दान, अब घटिया वाले मकान वाले में रहना पड़ रहा है। दूसरे की बढ़िया बिल्डिंग देख करके रोते हैं, अरे भाई क्या करे, ऐसा होना चाहिए मेरे पास, ऐसा नहीं है। अभी क्यों रो रहे हो? और सुनो, बात मत कीजिए, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। हम तुम्हें ये वचन दे चुके हैं कि आज हम तुम्हें इस भवसागर से निर्लेप रहने, भवसागर में रहते हुए भवसागर से निर्लेप रहने की जो विधि निष्काम कर्म योग है उसकी चर्चा कर रहा हूं। अभी सकाम कर्म को बता रहा हूं कि अगर तुमने कोई कर्म किया है किसी के लिए तो उसका फल भोगने के लिए तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। और अगर निष्काम कर्म को प्राप्त करना चाहते हो, माने कर्म का फल भोगना न पड़े, कर्म तो हम खूब करें लेकिन फल भोगना न पड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारे यहाँ बताया गया, उसका नाम है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग किसे कहते हैं और निष्काम कर्म के विषय में वेद शास्त्र गीता आदि में क्या लिखा हुआ है? तो भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 2, कितना? 2 अध्याय का आधा अध्याय छोड़ करके, 1.5 अध्याय छोड़ करके पहला और आधा दूसरा, इसके बाद सारे गीता में निष्काम कर्म की प्रशंसा की गई है। आप उसे देखें, आपको पता चल जाएगा। तो निष्काम कर्म के विषय में भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, बोले क्या? जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होकर और अपने वीर योद्धाओं को देखने लगा, तो जब उधर की तरफ देखा कि इसमें तो चाचा मामा भाई भतीजे और गुरु पीर सब खड़े हुए हैं, बाबा खड़े हुए हैं, अरे जिनको हम पूजते हैं वो भी खड़े हुए हैं मरने के लिए सामने। और अपनी तरफ देखा, देख करके अर्जुन बोला कि महाराज मेरी बुद्धि विक्षिप्त हो गई है, मेरी बुद्धि डामाडोल हो गई है। क्या हो गई है? डामाडोल ये हो गई है कि हमें अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जितने लोग दोनों तरफ के खड़े हैं इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और जब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो ये सब अभी बाण चलेंगे और महाराज बाणों के सामने थोड़ी ही देर में सारा ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये समाप्त हो जाएगा। माने सारी जो प्रजा है वो समाप्त हो जाए। बोले अच्छा, तो आगे कहना क्या चाहता है? बोले महाराज बाबा और गुरु और चाचा मामा भाई भतीजे जो खड़े हैं इनको मारकर मुझे पाप ही तो लगेगा, और जब पाप लगेगा तो उसको भोगने के लिए मुझे महाराज कहां जाना पड़ेगा? नरक योनियों में जाना पड़ेगा।
इसलिए मैं इतना जघन्य पाप करने के लिए राजी नहीं। इसलिए मैं अपना गांडीव धनुष फेंक देता हूं और कभी युद्ध नहीं करूंगा और मुझ निहत्थे को ये सारे मिलकर मार डालें, लेकिन मैं इनके लिए अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान बोले, अर्जुन ऐसे समय में तुझे मोह हो गया है, क्या तू पागल तो नहीं हुआ? बोले, मैं कैसे पागल हो सकता हूं महाराज? बोले, क्यों? बोले, मैं कैसे पागल हो सकता हूं? कहा, पागल तुम इसलिए हो गए हो कि तुम्हें मालूम नहीं कि जो युद्ध क्षेत्र है इसमें जो सामने लड़कर मर जाते हैं उनको स्वर्ग का खुला द्वार मिलता है। क्या मिलता है? खुला द्वार मिलता है स्वर्ग का। और जो अगर लड़ते लड़ते मर गए तो स्वर्ग का खुला द्वार मिलेगा, और अगर तुम जीत गए लड़ते लड़ते, तुम्हारी विजय हो गई, तो वसुंधरा का राज्य भोगने को मिलेगा। क्या भोगने को मिलेगा? अर्जुन, तेरे हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्या? तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, इसलिए तुझे युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। और अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो एक तो अपकीर्ति का भागी बनेगा, और दूसरा संसार में तेरी इतनी बुराई होगी, अपकीर्ति होगी कि तू उस अपकीर्ति को सहन करने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि तू क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है। तो अर्जुन बोला, महाराज इनकी सबकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, जो ये दोनों तरफ लड़ने वाले खड़े हैं, और हमारी बुद्धि ठीक है। भगवान बोले, अर्जुन ये कैसे? बोले, महाराज बताएं। बोले, हाँ। बोले, देखो महाराज अभी युद्ध होगा। बोले, हाँ। बोले, ये आदमी सब जितने, इसमें बूढ़े तो नहीं आदमी खड़े हैं? बोले, नहीं। बोले, बच्चे तो नहीं हैं? बोले, नहीं। बोले, सब यंग ब्लड वाले और सब आधी उम्र वाले तक सब खड़े हुए हैं, और ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट होने के नाते अभी ये सब मर जाएंगे। और महाराज लड़ते लड़ते अगर मुझे इन्होंने मार डाला तब तो ठीक है, जो होगा उसे भोग लेंगे हम। और अगर महाराज हम जीत गए कहीं और मेरे को वसुंधरा का राज्य मिला, तो जब मैं राजा बनकर के गद्दी पर बैठूंगा तो इनके घर की जो स्त्रियां होंगी, इनके घर के जो बच्चे होंगे, वो मेरे से आकर कहेंगे कि मेरा पिता लाओ, मेरा भाई लाओ, मेरा चाचा लाओ, मेरा पति लाओ, मेरा पुत्र लाओ। तो उस समय हमारे पास कोई उत्तर उसके लिए नहीं होगा। इसलिए ऐसा जघन्य पाप करने के लिए हम उतारू नहीं होंगे। मुझ निहत्थे को ये सब मार डालें, ये भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन ने कृष्ण से कहा। तो भगवान बोले, अर्जुन ऐसा मोह तेरे को उत्पन्न हो गया है, हैं? आइए तुझे हम मोह रूपी दलदल से निकालने का प्रयास करते हैं, तुझे ऐसा ज्ञान देते हैं कि जिससे तू इस दलदल से, माने मोह रूपी दलदल से निश्चय पार हो जाएगा। तो जब ये कहा निश्चय पार हो जाएगा, तो अर्जुन की दिलचस्पी बढ़ी और उसने पूछा कि महाराज ऐसा कौन सा कर्म है या कैसे कर्म करें जो हमें ये कर्म करते हुए और फल को भोगने के लिए मनुष्य जन्म जो मिला है उसका सार्थक भी बना लें और कर्म भी कर लें। भगवान बोले, अर्जुन बस इतनी सी बात? बोले, एक काम कर। बोले, क्या? कर्म कर और फल न चाह। कर्म करने में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करने में तेरा अधिकार है और फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो जब कहा फल में तेरा अधिकार नहीं, कर्म करने में अधिकार है, इसलिए तू युद्ध कर और निश्चय फल
भगवान पर छोड़ दे। तो जब ये कहा भगवान पर छोड़ दे, माने कर्म कर फल न चाह और भगवान पर छोड़ दे, तो अर्जुन बहुत चालाक व्यक्ति था, चतुर व्यक्ति था। उसने तुरंत कहा महाराज ऐसा दुनिया में कर्म कौन है कि जिसके फल को हम पहले न चाहते हों और कर्म करते पहले हों और फल हमें बाद में मिलता हो। ऐसा दुनिया में कर्म कौन है? बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा दुनिया में कर्म कौन सा है कि जिसके फल को हम पहले नहीं चाहते और कर्म करते हैं? यानी कर्म हम करें और फल न चाहें, ये बन ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अर्जुन कहता है ये महाराज आपकी बात ही गलत है, हम पहले कर्म बाद में करते हैं, फल पहले चाहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? भगवान बोले अर्जुन अरे इतना ही नहीं, ये तो मैंने तुझे एक बात बतलाई है, अरे इससे आगे की बात भी तू सुन। बोले दूसरा सिद्धांत बता। बोले दूसरा सिद्धांत है अर्जुन, तू कर्म कर और मन को मत लगा। जब मन को नहीं लगाएगा और कर्म करेगा तो उसका फल नहीं बनेगा। अर्जुन बोला महाराज अगर हम रोटी बनाने के लिए बैठे और रोटी बनाने के लिए बैठे महाराज, अग्नि तावा के ऊपर रोटी हुई और महाराज मन है नहीं मेरा वहां, और रोटी तावा पर हाथ रख दिया, मन वहां है नहीं तो मेरा हाथ ही सड़ जाएगा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। महाराज ये हो ही नहीं सकता कि कर्म करें और मन को न लगाएं, ये भी नहीं बनता। भगवान ने तीसरी युक्ति बताई। अर्जुन हम तीसरी युक्ति बताते हैं। बोले बोलो महाराज। भगवान ने कहा अर्जुन शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से अत्यंत परे आत्मा है। अर्जुन तू बता कि आत्मा है कि तू बुद्धि है कि तू प्राण है कि तू मन है कि तू इंद्रियां है कि तू शरीर है, इनमें तू कौन है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ। अच्छा तुम्हारा शरीर है कि नहीं? बोलो बोलो। है। तुम्हारा शरीर है परंतु तुम शरीर नहीं हो, ये नियम है। तुमने कहा मेरा शरीर, तो जिसके ऊपर तुम मेरा लगा देते हो वो तुम्हारा तो होता है परंतु तुम नहीं होते, तुम उससे अलग होते हो। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। कैसे? जैसे तुम कहते हो मेरी साड़ी है तो साड़ी तुम्हारी है परंतु तुम साड़ी नहीं हो। जैसे कहते हो मेरा मकान है तो मेरा मकान है परंतु मैं मकान नहीं हूं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? है? मेरी उंगली है परंतु मैं उंगली नहीं, क्योंकि उंगली के कट जाने से हम नहीं कटेंगे, हम इसमें फिर भी बने रह जाएंगे। मेरा हाथ है परंतु मेरा हाथ कट जाने पर मैं नहीं कटूंगा, इसलिए मेरा हाथ तो है परंतु मैं हाथ नहीं हूं। तो भगवान जो कहते हैं अर्जुन कि देख शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से अत्यंत परे आत्मा है। तो बता तू इनमें कौन हो सकता है? अर्जुन ने कहा तो फिर महाराज मैं आत्मा ही हो सकता हूं। क्या बोला? क्योंकि तुमने बता ही दिया कि जब शरीर कटेगा तो मैं नहीं कटूंगा, अमुक होगा तो अमुक होगा, अमुक होगा तो अमुक होगा, ऐसे कहने लगा। जब उसने सारी दलील अपनी दे दी तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन जब तू आत्मा है तो कर्म जो होते हैं वो शरीर से होते हैं, इंद्रियों से होते हैं, मन से होते हैं, बुद्धि तक होते हैं।
इसके ऊपर कर्म नहीं होते। और एक बात बताओ, जब तुम गहरी निद्रा में, सुषुप्ति में सो जाते हो, तब वहां तुम्हारी बुद्धि होती है कि नहीं? क्या तुम वहां जानते हो कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं? क्या तुम जानते हो कि मैं स्त्री गुरु, स्त्री और चाची दादी बहन बेटी गुरु पीर संत महात्मा हूं? ये जानते हो? नहीं जानते। लेकिन फिर भी वहां कोई और जगता होता है। जब तुम्हें कुछ भी बोध नहीं होता कि मैं लेटा भी हूं, सो रहा हूं, है कि नहीं है, गया कि नहीं गया, कुछ मैं हूं कि कुछ नहीं हूं, कि मैं स्त्री पुरुष हूं, कि मैं राम कृष्ण हूं, कि मैं ब्रह्मा विष्णु हूं, ये कुछ बोध नहीं होता। वहां पर कोई है जो जग रहा है, वो तुम्हें फिर से पुनः अपने शरीर में जगा देता है। बोलो, वहां पर बुद्धि नहीं होती, वहां संकल्प शक्ति काम करती है। कौन शक्ति काम करती है? संकल्प शक्ति काम करती है। इसलिए जो लोग प्रारब्ध की चर्चा करते हैं संसार में कि महाराज सारा संसार प्रारब्ध भोगता है, क्या कहते हैं? सारा संसार प्रारब्ध भोगता है। तो हमारे यहाँ वेदोक्त सिद्धांत में प्रारब्ध की कोई गणना नहीं है। ये जब वर्ण व्यवस्था में जब राजा और रंक और छोटे बड़े लोग बनते हैं, तब प्रारब्ध को बीच में लाया जाता है, और वरना प्रारब्ध बिल्कुल किसी का नहीं होता। वैसे तो बहुत प्रकार से गाया गया है, वैसे इस प्रकार से कहा गया है कि प्रारब्ध मन से भी हो जाता है, बुद्धि से भी हो जाता है, इंद्रियों से भी हो जाता है, हर तरह से प्रारब्ध बन जाता है। लेकिन हम तुम्हें एक बात बता दें कि प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं आदमी भोगता, प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन तो फिर महाराज फिर ये बताओ, बोले क्या कि एक आदमी गरीब के घर में और लंगड़ा अंधा क्यों पैदा होता है, एक आदमी अच्छे घर में क्यों पैदा होता है, अगर पूर्ण फल नहीं है तो मैं इसका उत्तर देता हूं। इसका उत्तर ये नहीं है कि हम गरीब घर में क्यों पैदा हो गए, हम लंगड़ा और अंधे क्यों हो गए। हमने देखा है हमारे यहाँ वेद में पैदा होने के सिद्धांत के विषय में ये बात लिखी गई है, अथ खलु कृतमयः पुरुषः, यह पुरुष अपनी इच्छाओं के निश्चयों का पुतला है। कौन है? अपनी इच्छाओं के निश्चयों का पुतला है। इच्छाओं के निश्चयों का पुतला का अर्थ क्या है? इच्छा कभी किसी की पूर्ण नहीं होती, इच्छा कभी किसी की पूर्ण नहीं होती। लेकिन याद रखो, जिस इच्छा का तुम निश्चय कर लोगे वो निश्चय हो जाएगा। क्या मैंने कहा? जो तुम निश्चय कर लोगे। तो ये जो संसार है, इसमें अंतःकरण की शुद्धि की चर्चा वेदांत सिद्धांत ने की है। तो जहां अंतःकरण की शुद्धि की चर्चा वेदांत सिद्धांत ने की है, वहां क्या तात्पर्य है वो बताता हूं। बहुत से लोग, तुम्हें मालूम नहीं, तुम तो सब लोग समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं कि कुछ ऐसी माताएं होती हैं, तुम्हारे में तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी माताएं होती हैं जो दूसरे को देखकर अपने घर की बातें पहले ही से रोने लगती हैं कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी लड़की ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, माने ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो उनके पास लोग जाना बंद कर देते हैं। उनके पास कोई स्त्री जाना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहां जाएंगी वो अपना रोना रोएगी। प्यारे, हम तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठा करके और वहां ले चल रहे हैं जहां निष्काम कर्म, तुम कुछ भी कर्म करना, फल तुम्हें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और तुम खुद चीख करके कह दोगे तो मान लेना कि हाँ महाराज अब फल नहीं लगेगा। और अगर तुम्हें ऐसा न ज्ञान हो तो घबराने की कोई बात नहीं, पुनः मुझसे पूछ सकते हो कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो मैं तुम्हें संभव करके दिखाएंगे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ सुनिए, तो जब जैसे देखो हमने देखा है
कि वे लोग गरीब होते हैं जिनके पास मकान नहीं है, एक झोपड़ी भी नहीं है, तो वो कहते हैं जब कोई अभी चलो तुम मेरे साथ, कोई भी आदमी कलम कागज ले लो, 1000 आदमी से दिल्ली में पूछूंगा कि आज हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो मुझसे मांग लो और तुम कुछ करना मत, जो वो बोले वो कागज पर लिखते रहना। हम कहेंगे हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, आज जो चाहो मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। तो जो गरीब आदमी होगा, वो जो भूखा होगा, वो कहेगा महाराज हमें रोटी खिला दो बस। और गरीब होगा माने और थोड़ा ऊपर से उठा होगा, जिसके पास मकान नहीं होगा, वो कहेगा महाराज एक झोपड़ी छोटी सी हमको दे दो। क्या मांगा? झोपड़ी मांगी, बहु संपत्ति मांगत सच्चाई। हम सर्वस्व देने को राजी हैं, लेकिन क्या मांगता है? महाराज एक कमरे का मकान दे दो बस। तुमने कमरे का मकान मांगा, कमरे का मकान मिल जाएगा। तुमने 2 कमरे का मकान मांगा, उसे 2 कमरे का मिल जाएगा। 3 कमरे का मांगा तो 3 कमरे का मिल जाएगा, क्योंकि तुमने जो मांगा है। जो कहता है महाराज मैं गरीब हूं, वो जन्म जन्मांतर गरीब रहता है, उसको कोई ऊपर नहीं उठा पाता। और जो कहता है कि मैं गरीब होते हुए अमीर होकर के दिखाऊंगा, वो अमीर हो जाता है। इसलिए वेद ने कहा अथ खलु कृतमयः पुरुषः, यह पुरुष अपनी इच्छाओं के निश्चयों का पुतला है। जब ये निश्चय करेगा कि मैं बीमार नहीं होऊंगा, तो कभी नहीं होगा। लेकिन जब कहता है महाराज, बोले क्या? अरे बीमारी के लिए कुछ पैसा बचा लिया करो महीने में, तो फिर बीमारी अपने आप मांग रहे हो, तो फिर बीमार हो और मरो। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। मांग तो तुम ही रहे हो कि बीमारी आ जाएगी। तुम्हारे यहां बीमारी क्यों आ जाएगी? दुनिया में आ सकती। याद रखो, अभी दुनिया में बम गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? अभी दुनिया में बम बरसेंगे, लेकिन तुम दृढ़ प्रतिज्ञ बनो कि चाहे 1000 बम गिरे, लेकिन मेरे यहां मेरे ऊपर नहीं गिरेगा। मेरे नहीं मरेंगे, मेरे घर पर नहीं गिरेगा, तो नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। और जो कहते हैं महाराज अरे हमारे घर पे नहीं गिरे तो दूसरे गिरे तो उसका वो जब उड़ेगा तो हमारा साथ ही मुड़ जाएगा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। तो पहले ही कहते हैं महाराज मरे पड़े, पहले ही कि पहले ही मरे पड़े कि बम चलेगा महाराज मर जाऊंगा। अरे कौन मरता है? जब तक कोई प्राणी अपने आप में ये नहीं कहता कि महाराज अब गए, अब महाराज जा रहा हूं, अब रहना नहीं चाहता, तब तक कभी कोई मरता नहीं है। चाहे उसके 100 गोली कोई निकाल दी। सुन रहे कि नहीं? 100 गोली निकाल दे फिर भी वो मरेगा नहीं। वो जीना चाहेगा तो जिएगा। और इस तरह से राणा सांगा के हृदय पर शरीर में लड़ाई में युद्ध में 80 घाव छोटे बड़े देखे गए। कितने? 80 घाव। लेकिन राणा ने कहा नहीं, हमको युद्ध करना है, हमको लड़ना है। उसे 80 घाव नहीं दिखाई दिए, वो लड़ता रहा। जो कहता है महाराज मैं दास हूं, वो दास हो जाता है। जो कहता है मैं नीच हूं महाराज, वो नीच हो जाता है। हमने बड़े बड़े व्यक्तियों को मंदिरों में देखा है, बड़े बड़े जो लखपति करोड़पति को देखा है, कान पकड़ेंगे भगवान के सामने, मूर्ति के सामने, और नाक रगड़ेंगे ऐसे 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 ऐसे, और कहेंगे असी महाराज बड़े पापी हैं, बड़े महाराज दीन हैं, बड़े महाराज हीन हैं। और तुम कह दो रे पापी बात सुन, तो सोई लड़ पड़ेगा, सोई एकदम लड़ाई कर लेगा, तुम्हें मारने को तैयार हो जाएगा कि तुम मुझे पापी कहता है। अरे भाई तू ही तो कह रहा था भगवान के सामने कि ऐसी बड़े पापी हैं, बड़े महाराज दीन है, दास हैं। तो हम कहे दास जरा बात सुन, तो फिर वो फौरन गुस्सा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? और भगवान सामने कह क्या रहा है
कि महाराज बड़े दीन हैं, बड़े हीन हैं। तो जो दीन अपने को बनता है वो दीन हो जाता है, जो हीन बनता है वो हीन हो जाता है, जो छोटा बनता है वो छोटा हो जाता है, जो बड़ा बनता है वो बड़ा हो जाता है। ये प्रारब्ध नहीं है, ये तुम्हारे निश्चय का सिद्धांत है। तुम निश्चय कीजिए कि हम कभी दुखी नहीं होंगे, संसार में तुम कभी दुखी नहीं होगे। लेकिन जो आदमी कहता है महाराज वो तो होना ही पड़ेगा, तो फिर मरो भैया, हम क्या कर सकते हैं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। भगवान ने तो ये नहीं कहा, तो अर्जुन से कहा भगवान ने कि अर्जुन तू कहता है कि वसुंधरा का राज भोगेंगे तो लोग आएंगे और लोग आएंगे, तो तेरे सामने आएंगे और तुझे कोई रास्ता नहीं मिलेगा और निश्चय ही तुझे प्राणांत करना पड़ेगा अपना। तो कहा महाराज तो हमको युद्ध नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना। भगवान ने कहा अर्जुन युद्ध तो मैं करा लूंगा, युद्ध तो मैं करा लूंगा, कितना तू बच, लेकिन मैं बचने नहीं दूंगा। अर्जुन बोला कसम खा करके मैं कहता हूं भगवान की कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझ निहत्थे को सब मिलके मार डाले फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अगर हमने करा लिया तो? बोले कैसे? तो कहा हम बताते हैं। कहा तेरे बड़े भाई हैं? बोले हाँ है। तेरी अम्मा है? बोले है। तेरी पत्नी है? बोले है। तेरे बच्चे हैं कि नहीं? बोले हैं। कहा अभी तेरे बड़े भाई को, तेरी मम्मी को अभी रथ में बांध करके पीछे खिंचवाऊंगा, घसीटवाऊंगा और रगड़वाऊंगा जमीन में और खिंचवा दूंगा पीछे से बांध करके। तो सच बता कि जब तेरा भाई और तेरी मम्मी और तेरे बच्चे चिल्ला के कहेंगे कि अर्जुन बचा, अर्जुन बचा, उस समय तो गांडी उठाएगा कि नहीं? अर्जुन बोला महाराज दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, तुमने दोनों तरह से मुझे मार डाला। क्या कह दिया कि महाराज युद्ध ना करें तो बच नहीं सकते, और युद्ध करें तब तो महाराज बिल्कुल यानी सजाए मौत से भी ज्यादा, चूंकि अपकीर्ति होगी तो सजाए मौत से भी ज्यादा है अपकीर्ति। और अगर हम महाराज मर गए तो हो सकता है कि खुला द्वार। और महाराज मरने की बात जहां तक बात आई है तो अर्जुन से जब पूछा गया, यानी आपस में बातें हुई थी एक समय महाभारत में कि कौन कितने दिन में इस दोनों सेनाओं को संहार कर सकता है। तो किसी को कहा गया ये 1.5 दिन में, 3 दिन में कर सकते हैं संहार, किसी ने कहा 1.5 दिन में, किसी ने कहा 1 दिन में, किसी ने कहा कि आधा दिन में। और अर्जुन के प्रति पूछा गया कि ये जो जितनी फौज खड़ी है दोनों तरफ, अर्जुन कितनी देर में संहार कर सकता है? कहा मत पूछो, पलक झपकते अर्जुन नष्ट कर देगा। कितना? पलक झपकते ही अर्जुन दोनों सेनाओं को नष्ट कर देगा, इतना बल है उसमें। तो भला बताओ जिसमें इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, वो आदमी जल्दी मरेगा? जल्दी कोई मारेगा उसे? इतना बल रखता है। पता चला अर्जुन कहता है महाराज मैं जल्दी मरने वाला भी नहीं हूं। क्या बोला? मैं जल्दी मरने वाला भी नहीं हूं। और महाराज जब मरने वाला नहीं हूं तो फिर क्या होगा? बताया कि यह होगा कि हमको युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो कहा युद्ध जब करेंगे तो पाप और पुण्य को भोगना पड़ेगा महाराज। तो पाप पुण्य से बचने के लिए कोई रास्ता है कि नहीं तुम्हारे पास? भगवान ने कहा अर्जुन घबरा मत, मैं फिर किस बात की दवा हूं कि तू करोड़ों ब्राह्मणों को एक साथ मार देने पर, करोड़ों गौओं को एक साथ काट देने पर भी तुझे पाप का लेश नहीं लगेगा। ये तो इतने लोग हैं, करोड़ों गौएं और करोड़ों ब्राह्मणों का वध करके भी ना तू पाप में बंधेगा और ना तू मारने वाला बनेगा और ना ही तू उसे में बंधेगा और तू उसे छूट जाएगा। कहा फिर महाराज कृपा कीजिए। क्या बोला?
नतमस्तक होकर बोला, महाराज कृपा कीजिए कि हम संसार में अब बच तो सकते नहीं युद्ध के बिना, क्योंकि आपने कहा है आपकी वाणी झूठी नहीं हो सकती महाराज। जब मेरी माँ के ऊपर कोई प्रहार करेगा, बच्चों पर प्रहार करेगा, मेरे भाई पर प्रहार करेगा, मैं देख नहीं सकता, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो कहा फिर ये बताओ कि निकलने का रास्ता क्या है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन आओ तुम्हें निकलने का रास्ता बताते हैं। कहा महाराज बताओ। अब जरा जग के मेरी बात सुनना, समझ जाओगे। एक प्राणी को या एक स्त्री को, एक सुंदर पुरुष को, एक सुंदर स्त्री को अंधेरे में खड़ा कर दो। कहाँ खड़ा करो? अंधेरे में, और आगे पर्दा ना हो, बिल्कुल खुला हो, दरवाजे पर रोड हो, उस रोड से आदमी उस अंधेरे में देखेंगे, वो स्त्री पुरुष दिखेंगे कि नहीं? नहीं दिखेंगे। क्या है? नहीं है। दिख क्यों नहीं रहे? अंधेरे में खड़े हैं। तो याद रखो, अगर स्त्री पुरुष चमकते होते तो अंधेरे में भी चमकना चाहिए था। अगर स्त्री पुरुष खूबसूरत होते तो अंधेरे में भी चमकना चाहिए था, नहीं चमकते। इसलिए स्त्री पुरुष में कोई खूबसूरती नहीं। तुम चाहे इतना क्रीम पाउडर पोत लो, क्या ख्याल है? पोत लो 1.5 2 किलो इकट्ठे, और पोत लो, देख लो, अंधेरे में खड़े होकर चमकने वाले तुम नहीं हो। अंधेरे में तुम चमक नहीं सकते। तो जो खूबसूरत स्त्री पुरुष दो खड़े हैं अंधेरे में, उनके ऊपर किसी ने दूर से टार्च से रोशनी डाल दी। क्या डाल दी? टार्च से रोशनी डाल दी। तो जब टार्च से रोशनी डाली तो वो स्त्री पुरुष बोलो चमकेंगे कि नहीं? चमकने लगे। जब स्त्री पुरुष चमकने लगे तो उनकी चमक देख करके आदमी उन पर मोहित होने लगेगा कि नहीं? होने लगेगा। बताओ, स्त्री और पुरुष पर कोई मोह है कि प्रकाश पर मोह है? किसके ऊपर मोहित हुए हैं? प्रकाश पर मोहित हुए हैं। माने स्त्री पुरुष मोहक। और तुम तो जब क्रीम पाउडर पोत लेते हो तो फिर क्या होता है? कितने हम बढ़िया। वो इंदिरा गांधी जब मरने लगी ना, जिस दिन मरने वाली थी, तो सजदज के खड़ी हुई, और सजदज के खड़ी हुई शीशा के सामने देखा, अपनी सहेली से बोला कि आज देख कितना मैं टैट फैट लगती हूं कि नहीं? तो उसने कहा हाँ आज खूब जच रही हो। और ये कह के उसने चुटकी बजा करके बाहर निकली और 10 कदम भी नहीं चली, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। प्रेम से बोलो